वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग मंत्रा। जैसा कि इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को डाइस के देखा था, डाइस के कुछ क्वेश्चनों को देखा था, और लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का डाइस से ही रिलेटेड है, पर ओपन डाइस का। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा 2017 के CHS और CGL में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से ही पूछा गया। डाइस से क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, साथ में ओपन डाइस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोगों को पूछा जा रहा है इससे। तो आज हम लोग ओपन डाइस की चर्चा करेंगे। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक नियम को आपको ध्यान में रखना है। इसके डायग्राम अलग अलग बनेंगे, लेकिन नियम सिर्फ एक ध्यान रखना है, और वही नियम सब में फॉलो होगा। बनता कैसे है हम लोग कुछ उसका एग्जांपल अभी देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही क्लास में आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही आसान है, जितना हार्ड देखने में लगता है उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक, जैसे हम लोग पिछले क्लास याद होगा कि हम लोगों ने एक रूल की चर्चा की थी, तो हम लोग पहले देखें कि आज पढ़ने वाले हम लोग ओपन डाइस। और वो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसकी चर्चा की थी हम लोगों ने, कि एक नोट आप लोगों को लिखाया गया था कि कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, कभी भी पड़ोस में कहने का मतलब एडजेसेंट साइड, ठीक है, मतलब कि इसके अगल बगल नहीं हो सकते। जिसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था कि कोई भी कभी भी अगर कोई भी सतह अगर जो इसके पड़ोस में लिखा हो, जैसे कि अगर ये एक डाइस है, यहाँ 3 है, 4 और 1 है, तो 3 के बगल में 4 और 1 है, तो ये 3 का अपोजिट कभी भी 4 या फिर 1 नहीं हो सकता। और अगर मान लीजिए 4 का अपोजिट बोला गया अगर 5 है, 4 का अपोजिट अगर 5 बोल रहा है, तो उसका मतलब 5 को इसके पड़ोस में नहीं होना है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। अब देखते हैं हम लोग इसमें ओपन डाइस में इसका कहां पर इस्तेमाल होगा। तो ओपन डाइस में कहने का मतलब, इसको आपको ध्यान में रखिएगा हमेशा कि ये इसी रूल से काम करना है। अब हम लोगों ने बोला कि ओपन डाइस में रूल सिर्फ एक ही है, रूल सिर्फ एक ही है, बाकी सब अलग अलग इसके डायग्राम चेंज होंगे। तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए हम एक डायग्राम एक रूल से जैसे बताएं, अगर मान लीजिए कोई आपके पास इस तरह का डाइस आए, ठीक है, और ये मान लीजिए इस तरह से 1 2 4 6 5 और 3। अब ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? टोटल 6 फलक दिख रहे होंगे। फलक मतलब सरफेस। आप जब डाइस आपके पास बनता था एक क्यूब, तो 3 डायमेंशनल फिगर दिखता था, 3 डायमेंशनल फिगर। और इसी 3 डायमेंशनल फिगर जो दिख रहा है, अगर इसे एक डाइस को क्यूब को अगर खोल दिया जाए तो आपके पास 6 सरफेस आएंगे, और 6 सरफेस में आपका अंक दिख रहा है। इस अंक को अगर हम मान लीजिए इस डाइस को अगर मोड़े, एक घन का रूप दें, तो ऐसा तैयार होगा, और खोले तो इस तरह से तैयार होगा। अब इसमें सबसे पहला काम यही है कि आपको अपोजिट निकालना। और जैसा कि इसके लास्ट क्लास, पहले क्लास से ही हम लोग बोलते आ रहे हैं कि डाइस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपोजिट निकालना। तो इस वाले डाइस से तो हम लोगों ने अपोजिट निकालना सीखा। अब इसके डाइस का अपोजिट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उस पर ध्यान देना है कि अपोजिट निकालने का, और अपोजिट निकालने का इसका डायग्राम कितना भी चेंज हो, एक ही नियम रहता है। इसमें अपोजिट निकालते हैं हम लोग अल्टरनेट सरफेस। इसमें अल्टरनेट सरफेस पर रहा अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 1 का अल्टरनेट सरफेस क्या दिख रहा है? 4, तो 1 का अपोजिट मिल जाएगा आपको 4। 2 का अल्टरनेट सरफेस क्या दिख रहा है आपको? 6, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बचा कौन? 3 और 5, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो आप लोगों ने देखा कि एक डायग्राम है इस तरह से, अगर उस सरफेस उस डाइस को खोल दिया जाए तो आपके पास 6 सरफेस इस तरह से दिखेंगे, और 6 सरफेस में जो अपोजिट निकालना है, तो जो बच गया, जो आपका अल्टरनेट सरफेस है, 1 का 4, 2 का 6, और जो बच गया 3 का 5। तो कभी भी हम लोग इसे अपोजिट कैसे निकालेंगे कि इसके अल्टरनेट सरफेस पर लिखा अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो बस एक ही रूल है, यही रूल है अल्टरनेट सरफेस का, इसी को हमेशा ध्यान में रखना। डायग्राम कितना भी चेंज हो, अब एक डायग्राम चेंज ऐसे है, तो अगर मान ले अगर हम इसके डायग्राम को अगर चेंज करें, अगर डायग्राम हम इसका ये बना दें, मान लीजिए हम 6 5 1 3 4 और 2 ये लिखते हैं, ठीक है। यहां पर भी वही रूल है, डायग्राम बोले ना, यहां पर कितना भी डायग्राम हो, डायग्राम चेंज भले हो, रूल आपको एक ही ध्यान में रखना है, अल्टरनेट सरफेस। तो 6 का अल्टरनेट सरफेस क्या है? 1। 3 का अल्टरनेट सरफेस क्या है? 2। तो यहां पर 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। 3 का अपोजिट क्या होगा? 2। और 5 का अपोजिट क्या होगा? 4। जो बच गया 5 का
4। तो हर एक फिगर में अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां पर डायग्राम चेंज होगा, आपके पास रूल वही है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायग्राम आपका आता है आपके पास, ये इस तरह से 1 3 4 6 और 2, ठीक है। इस तरह से अब यहां पर प्लस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि अपोजिट निकालने के लिए, ठीक, इसमें अपोजिट निकालने में पूछा जाएगा। एक डायग्राम आपके पास आएगा, तो ये दोनों डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इन दोनों डायग्राम से आप अपोजिट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जाए अगर 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट अल्टरनेट सरफेस 4, 3 का अपोजिट अल्टरनेट सरफेस 2, और जो बच गया 1 का अपोजिट 5। तो यहां पर 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 5। इस डायग्राम में देखें तो वही चीज फिर से हमारे पास अल्टरनेट सरफेस 1 का 3, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6, ठीक है। वही रूल, सेम रूल सब में काम करेगा, अल्टरनेट सरफेस। लेकिन जैसे हम यहां पर आते हैं तो आप सबसे पहले आप 1 का अपोजिट 3 आराम से निकाल सकते हैं, 4 का अपोजिट 6 आराम से निकालते सकते हैं। लेकिन 2 का अपोजिट में जैसे ही हम आएंगे तो बहुत लोग, जो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के दिमाग में सबसे पहला बार दिमाग में आ रहा होगा 2 का अपोजिट 5, यही दिमाग में 2 का अपोजिट 5। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, क्या 5 इसका अपोजिट हो सकता है? आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहा होगा 5, तो हम बता दें कि 5 अपोजिट का नहीं होगा, क्योंकि बात की गई है ओपन डाइस की। ये ओपन डाइस का मतलब है कि एक डाइस के 6 फलक को खोल दिया जाए। अगर 6 फलक को खोल दिया जाए तो आपके पास अगर ये 6 फलक है तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें से कि 5 अंक आपके पास नहीं है। अगर 5 रहता तो डाइस खुला हुआ डाइस कहीं ना कहीं दिखता ही। तो 5 की जगह पर क्या है, तो देख रहे हैं एक जगह प्लस, एक जगह इक्वल टू, एक जगह माइनस और एक जगह गुना है। तो आप अगर देखें इसे, तो आप इसको अगर हम देख रहे हैं कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 के अपोजिट में मेरे पास ये चारों प्लस माइनस इक्वल टू और गुना, ये 4 होगा। और क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखें कि मान लीजिए अगर 1 के एक सरफेस को हम बात करें तो 1 का सरफेस एक अपना सरफेस लेता है, 2 भी देख रहे हो तो इतना बड़ा एक सरफेस है। उसी तरह 2 का अपोजिट में, जैसे 4 के अपोजिट में 6 है, तो एक सरफेस 4 है, तो दूसरा जो अपोजिट आया तो 6 भी अपना एक सरफेस लिया था। लेकिन 2 के यहां पर मान लीजिए अगर 2 है तो 2 का भी अपोजिट में तो एक सरफेस होना चाहिए ना इसके पास। तो ये सरफेस को क्या किया गया है, इस सरफेस को 4 टुकड़ा में बांट दिया गया है। इस सरफेस को 4 टुकड़ा में बांट दिया गया। तो 2 के अपोजिट को अगर मान लीजिए आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर हो, उसको अगर हम इस तरह से टुकड़ा में करें, बांट दें, और फिर उसके बाद एक जोड़, तो एक टुकड़ा का एक पीस ऑफ पेपर का 4 टुकड़ा निकल सकता है। और उसको फिर हम अगर एक बंद करें इसको, तो ये आपको आएगा। तो यही 2 के अपोजिट में जब आप मोड़ेंगे तो 2 के अपोजिट में इसके इस तरह से बनेंगे, और एक जगह लिया हुआ प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह इक्वल टू और एक जगह गुना। तो 2 का अपोजिट जब भी पूछेगा तो आपका प्लस माइनस गुना इक्वल टू साथ में रहेगा। आपके पास जब डाइस बनेगा तो इस तरह से डाइस में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर इस साथ में ही दिया रहेगा, प्लस माइनस इक्वल टू और गुना, ये साथ में रहेगा। मतलब ये 2 के अपोजिट में ये आने चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली ओपन डाइस में बस इतना ही रूल है। ओपन डाइस का सिर्फ इतना ही रूल है कि अल्टरनेट सरफेस में रहने वाला सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर देखें हम लोग। तो अगर मान लीजिए आपके पास अगर इस तरह से एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए प्रसार चित्र में, प्रसार चित्र कहने का मतलब ओपन डाइस, ठीक है। तो दिए गए प्रसार चित्र को यदि घन का रूप, घन मतलब आपका वो डाइस, घन का रूप दिया जाए तो निम्न में से आप कौन सा आपका उत्तर होगा। और निम्न में से कहने का मतलब आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इस तरह से 4 डाइस बनाकर आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहां पर इसके
डाइस के रूप में कि घन के रूप में अगर बांटे या घन के रूप में अगर डाले तो कौन सा आपका आंसर होगा, और सब में अलग अलग अंक अंकित रहेंगे। जैसे किसी में मान लीजिए 5 है, 1 है, 6 है, ठीक है, किसी में आपका 3 है, 6 है, 2 है, अब 1, 4, 5, या फिर आपके पास हो सकता है 1, 6 और 3। ठीक, तो अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दिए गए प्रसार चित्र को यदि घन का रूप दिया जाए तो निम्न में से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो हम लोगों को जैसे ही ऐसा क्वेश्चन कभी आए, ओपन डाइस का कभी भी क्वेश्चन आए, तो बस सिर्फ इसको ध्यान देना है, ये नोट कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। तो सबसे पहला काम एक तो इसको दिमाग में रखना, और दूसरा ये कि इसका अपोजिट निकालना। और अपोजिट निकालना है तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। कोई भी डायग्राम दे दे, अपोजिट सिर्फ और सिर्फ निकालना है इसके अल्टरनेट सरफेस। मतलब 6 का अपोजिट क्या होगा 3, 1 का अपोजिट क्या होगा 4, और जो बच गया 2 और 5, 2 का अपोजिट क्या होगा 5। अब कभी भी विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में नहीं हो सकती है। तो आप देख रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए अगर इसको देखें ऑप्शन बी से, तो 6 का अपोजिट क्या है 3, और यहाँ 6 के बगल में 3 है। तो अगर 6 के बगल में 3 है और यहाँ 6 का अपोजिट 3 है, तो कभी नहीं हो सकता है कि कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के पड़ोस में नहीं हो सकती। ये पड़ोसी सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ये आंसर बनेगा ही नहीं। यहां से देख रहे हैं 6, यहां पर वही है, 6 का अपोजिट में 3 दिख रहा है, और जबकि ये अपोजिट है इसका, तो ये भी नहीं हो सकता है। 1 के बगल में क्या है 4, 1 के बगल में 4 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1 का अपोजिट है 4 है, तो 1 का पड़ोसी नहीं होना, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखते हैं कि 1 के बगल में 4 नहीं है, ठीक है, 6 के बगल में 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है, 5 के बगल में 2 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो उसका मतलब आंसर ए होगा। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपके पास सिर्फ एक ही ध्यान में रखना आपको कि कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में हो सकते हैं। तो इसका बस एक ही रूल है, ठीक है। अभी हम एक डायग्राम चेंज करके भी इसको बनाते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन इसमें सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना क्वेश्चन, उसको हम कुछ क्वेश्चन बनाकर हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास अगर मान लीजिए डायग्राम रहे इस तरह से, 6 1 2 5 4 3, या यहां पर आज इस पर करें 5, यहां कर दें हम 3, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन बोलेगा कि दिए गए प्रसार चित्र को यदि घन का रूप दिया जाए तो निम्न में से कौन सा घन आपका उत्तर होगा। अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक, 5 है, 6 है, 2 है, 2 है, 4 है, 1 है, 4 3 5 या 1 3 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या बोला गया कि इसके घन का रूप, उसके लिए हमको क्या करना, सबसे पहले इसका अपोजिट निकालना। इसका अपोजिट निकालें तो हम 1 का अपोजिट 3 निकालेंगे, 2 का अपोजिट 4 निकालेंगे। वो कैसे? क्योंकि 1 के अल्टरनेट सरफेस में 3 है, 2 के अल्टरनेट सरफेस में 4 है, और 6 का जो बच गया 5, तो 6 का 5, ठीक। अब क्या है, इससे हमें घन का रूप देखना है, कौन सा घन का रूप हमारा तैयार होगा, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 को देखते हैं, तो 5 के अगल बगल क्या होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 इसका अपोजिट है। तो यहां देख रहे हैं 5 के बगल में 6 है, चूंकि ये पड़ोस में हो जा रहा है, तो पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती है, तो ये नहीं बनेगा। 2 1 4 है, तो 2 के बगल में 4, देखिए यहां पर 2 का विपरीत है 4, तो 2 के पड़ोस में 4 नहीं हो सकता, ये भी खत्म। अब बच रहा है आपका 4 3 5, तो 3 के अपोजिट में 1, ठीक है, नहीं है। 4 के बगल में आपके पास बोला गया कि 4 के बगल, 4 का अपोजिट 2 है, तो 4 के बगल में 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 5 का अपोजिट है 6, तो 5 के बगल में 6 नहीं होना चाहिए, नहीं है, उसका मतलब आपका सी आंसर होगा। डी को भी एक बार चेक कर लें, तो डी में बोला गया कि 1 6 3, तो 1 के बगल में 6 है, 1 का अपोजिट 6, ठीक है। 1 के बगल में हो सकता है 6, क्योंकि 1 का अपोजिट 6 नहीं है, लेकिन 1 का अपोजिट यहाँ 3 है, तो 1 का अपोजिट अगर 3 है तो 1 के बगल में 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पड़ोस में आ जा रहा है, पड़ोस वाला कभी भी विपरीत नहीं होता, तो ये भी गलत। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि आंसर क्या होगा आपका सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी ओपन डाइस से आए, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ओपन डाइस में 2 ही चीज ध्यान में रखना है, विपरीत निकालने का, और दूसरा पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत
नहीं हो सकते हैं और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में हो सकते हैं। बस इसको ध्यान रखिए, ओपन डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका। अभी इसके क्वेश्चन का वेरिएशन को हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग बनाकर अभी देखेंगे। बाकी ओपन डाइस से कोई आप लोगों को परेशानी इसके आगे नहीं होगी, ठीक है। अभी थोड़ा देर हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन आप लोगों का है ओपन डाइस से रिलेटेड, है ना। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करें। इसमें बहुत सारे, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में बराबर हो सकता आ भी जाए, और आपके पास क्वेश्चन का वेरिएशन दिख रहा है आप लोगों को कि दोनों तरीके से निकाल के पूछ दिया गया। एक तो सबसे पहले ये और ये आप लोगों को अभी तुरंत बताया गया उसके, और लेकिन वही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिलेट कर दिया है अब आपके पास डाइस से, पिछले वाले सेशन से रिलेट करके। तो आप देखिए यहां पर जैसे भी हम लोग क्वेश्चन बनाए, कोई भी क्वेश्चन ओपन डाइस से बनाने में सबसे पहले क्या हम लोगों ने बोला, इसका अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट हम लोग कैसे बोले, कोई भी डायग्राम हो, इसके अल्टरनेट सरफेस, अपोजिट बी का डी, सी का ई और ए का एफ, ये इसका अपोजिट हो गया। दूसरा चीज क्या बोला हम लोगों ने कि कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा अपने। अब यहां पर जैसे हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो वही देखना है कि बी के पड़ोस में डी है। अगर बी के पड़ोस में डी है तो विपरीत नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने तो विपरीत निकाला, तो बी का विपरीत है डी, अगर विपरीत है तो पड़ोस में नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन यहां से इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते, डी के अपोजिट में ई है, डी में बगल, डी के बगल में एफ, चलिए डी से सही है, ई के बगल में एफ, ठीक है, ए के बाद यहां पर देख रहे हैं डी का अपोजिट है बी, तो डी के बगल में बी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ई का अपोजिट है सी, तो सी, ई के बगल में सी नहीं है। एफ का अपोजिट है ए, एफ के बगल में ए नहीं है, उसका मतलब आंसर क्या होगा यहां पर बी, ठीक है। उस तरह कहीं ना कहीं इसमें से होगा, जैसे सी का अपोजिट है ई, तो सी के पड़ोस में ई दिख रहा नहीं होगा। ए का अपोजिट है एफ, सी, फिर यहाँ सी और ई क्या है, सी एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन यहाँ पर पड़ोस में, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ रहा है आपका बी, ठीक है। यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी से रिलेट कर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाँ, और 4 में हो सकता है आप लोगों को यहां नहीं दिख रहा होगा, पर मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे देगा, आप उसको उसमें क्लियर कर लीजिएगा। हो सकता नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सब रेड, व्हाइट, ब्लैक, पर्पल, ब्लू और ग्रीन ये लिखा हुआ है। अब इसको फिर वही क्वेश्चन है कि दिए गए प्रसार चित्र को यदि घन का रूप दिया जाए तो कौन सा घन आपका आंसर होगा। आप लोगों को देख रहा होगा कि हमने 1 2 3 4 बात किया था, लेकिन यहां पर भी ABCD, यहां पर रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक ये सब है, तो किसी भी तरह का कुछ भी लिख दे, अंदर आपका अंदर सिंबल भी लिख सकता है, परसेंटेज लिख सकता है, माइनस प्लस कुछ भी लिख सकता है। रूल वही, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे और कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। तो यहां का रेड का अपोजिट क्या निकलेगा, रेड का अपोजिट ब्लैक, व्हाइट का अपोजिट क्या निकलेगा, व्हाइट का निकलेगा पर्पल, और फिर आपके पास ब्लू का क्या निकलेगा, ब्लू का ग्रीन, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। जब अब फिर यहां से बना के देखते हैं तो पर्पल क्या, यहां पर्पल है, पर्पल का अपोजिट क्या है, पर्पल का अपोजिट व्हाइट, तो यहां देख रहे हैं पर्पल के बगल में व्हाइट दिख रहा है, तो ये आपका डाइस नहीं होगा। फिर दूसरा है ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या है, ब्लैक का अपोजिट रेड, तो ब्लैक के बगल में रेड नहीं है, ठीक है। ब्लू का, ब्लू है तो ब्लू से देखते हैं, तो ब्लू का अपोजिट क्या है, ग्रीन, ब्लू का अपोजिट है ग्रीन, ब्लू का अपोजिट क्या है, ग्रीन, तो ब्लू के बगल में ग्रीन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां ब्लू के बगल में ग्रीन है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है रेड के बगल, रेड का अपोजिट क्या है, ब्लैक, रेड का क्या है, ब्लैक, तो रेड के बगल में ब्लैक नहीं होना चाहिए, यहां पर ब्लैक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है आंसर 4 होगा, जो बच गया वो इसका आंसर, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं रेड, रेड के बगल में ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं है। फिर है आपका व्हाइट, व्हाइट के बगल में पर्पल नहीं होना चाहिए, नहीं है। ब्लू के बगल में ग्रीन नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो रेड के साथ ब्लू रह सकता है, व्हाइट रह सकता है, व्हाइट के साथ रेड रह सकता है ब्लू, या ब्लू के साथ रेड रह सकता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो पड़ोस में रह सकता है, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, वो उस डाइस से रिलेट करके इस डाइस में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देख रहे हैं जस्ट इसके कॉन्सेप्ट को उलट दिया गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो अभी आप देख रहे हैं ना इन दोनों और इसमें, अभी मैं इसे इरेज कर चुका हूं क्योंकि यहाँ पर सोचा कि समय जगह आप लोगों को थोड़ा बने यहाँ पर दिखाने में। तो देख रहे ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, ये प्रसार चित्र दिया हुआ है, ये ओपन डैश दिया हुआ है, इसको बोला गया अगर इससे बंद किया जाए, इसे घन का रूप दिया जाए तो कौन सा घन होगा। अब इसी से रिलेट करके आपको क्या वेरिएशन तैयार कर दिया गया है कि वो जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइस का, तो इस डाइस क्वेश्चन देके अब अपोजिट नहीं पूछ के आपसे पूछ रहा है कि अगर इसे खोला जाए,
जैसे यहां पर बोला जाए घन का रूप दिया जाए तो यहां बोलता अगर इस घन को खोला जाए तो निम्न में से कौन सा प्रसार चित्र आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को तो बताया गया ही है इन दोनों का रूल क्या है। डाइस का कभी भी अगर डबल डाइस से क्वेश्चन आए तो रूल तो पता ही कि अगर डबल डाइस से क्वेश्चन है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को देखना है कि इन दोनों में कॉमन कहां है। तो कॉमन देख रहे हैं यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, दो कॉमन है। और क्या 5 अगर आप ऊपरी सतह तो यहां भी ऊपरी सतह पर 5 है, नहीं, 5 क्या है दूसरी सतह पर रखा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था रूल क्या है कि अगर समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो, समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो तो क्या करते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज इसे करते हैं जो समान अंक रहता है। तो समान अंक क्या है 5, तो 5 से 3 और 3 से 2, यहां पर कॉमन क्या 5, 5 से 4 और 4 से 1, 5, 5 से 4, 4 से 1, तो 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 और 5 का जो बच गया क्या है वो 6। ठीक है, अब करना क्या है इंपॉर्टेंट आप लोगों को कि यहां से अपोजिट तो निकाल लिए, लेकिन अब कौन सा प्रसार चित्र होगा। तो इसके लिए प्रसार चित्र रूल याद होगा कि अपोजिट कहां होता है प्रसार चित्र में, अल्टरनेट सरफेस में अपोजिट होता है। तो जैसे 1 का अपोजिट दिख रहा है 2, मतलब कि 1 का अल्टरनेट सरफेस में 2 लिखा होगा जिस प्रसार चित्र में, वहीं पर से आपका आंसर मिलेगा। या 3 के अल्टरनेट सरफेस में जो 4 लिखा होगा वहीं आंसर होगा, और 5 के अल्टरनेट सरफेस में 6 होगा, वहीं पर आपका आंसर होगा। तो खोजना है वैसा कहां है, तो 1 के अल्टरनेट सरफेस में 2 है, देख रहे हैं 1 के बगल में 2 लिखा हुआ, ये तो नहीं होगा क्योंकि अपोजिट प्रसार चित्र में क्या बताता है अल्टरनेट सरफेस। 1 के अल्टरनेट सरफेस में यहां पर 6 दिया हुआ है, तो 1 के अल्टरनेट सरफेस में 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहां देख रहे हैं 1 के बगल, फिर 1 के बगल में 2 लिख दिया, जबकि 2 का अल्टरनेट सरफेस 4 है, दिख रहा है 2 का अल्टरनेट सरफेस 4 है, जबकि यहां पर 4 का अपोजिट क्या बताता है 3, तो यहां पर भी नहीं होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं ये 1 है, 1 का अल्टरनेट सरफेस क्या है 2, ठीक है अपोजिट निकल रहा है। 5 का अल्टरनेट सरफेस क्या है 6, क्योंकि 5 का अपोजिट 6 सही है, और जो बच जाता है वो 3 का 4, तो यहां से निकल रहा आंसर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट में है, जो अपोजिट निकला उसको हम अल्टरनेट सरफेस पे चेक कर लिए। और इस क्वेश्चन को लास्ट में इसलिए बताएं क्योंकि आप लोगों को याद होगा एक अपवाद क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था डाइस में कि दो डाइस देकर भी उसमें कॉमन नहीं होगा, और हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ कॉमन वाला। और एक अपवाद क्या था कि अगर 2 डाइस देकर कॉमन नहीं दे तो क्या करना है, वहां पर चेक करना है कि दिया गया डाइस क्या स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। और मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही, स्टैंडर्ड डाइस ही मिलेगा। तो आप देखिए 2 डाइस 153, कहीं पर 153 नहीं दिख रहा है, या 246 दिख रहा है, तो यहां कहीं 246 नहीं दिख रहा है, उसका मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और कोई कॉमन नहीं है तो इन दोनों में हमको क्या चेक करना है कौन सा डाइस है। तो देख रहे हैं स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी का रूल क्या बताए थे कि अगर पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड है। कहीं से दिख रहा है 1 को 5 में जोड़े 6, 5 को 3 में जोड़े 8, 3 को 1 जोड़े तो 4, कहीं पर भी 7 नहीं दिख रहा है, उसका मतलब स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड ही होगा। 6 को 2, 4 को 2 जोड़े 6, 6 को 2 जोड़े 8, 6 को 4 जोड़े 10, तो कहीं पर भी जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा, मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का रूल क्या बताता है, अपोजिट 1 का 6, 5 का 2 और 3 का 4, सबका जोड़ 7 होना चाहिए। अब देख रहे हैं 1 का अपोजिट अगर 6 है तो यहां पर 1 के अल्टरनेट में 6 मिलना चाहिए, 5 का अपोजिट 2 है तो 5 का अल्टरनेट सरफेस में 2 मिलना चाहिए, और 3 का अगर 4 है 3 के अल्टरनेट सरफेस में 4 मिलना चाहिए। क्योंकि प्रसार चित्र का तो वही रूल बताता है कि जो इसका अपोजिट है उसके क्या हो अल्टरनेट सरफेस में हो। ठीक, तो हम देख रहे हैं 3 का अपोजिट अगर 4, तो यहां देख रहे हैं 3 और 4 बगल में, तो बगल में है तो अपोजिट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 का अगर अपोजिट 4 होता तो यहां पर 4 को रखना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेट सरफेस तो यहां पर बना रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं कि 1 का अगर अपोजिट 6 है तो 1 के अल्टरनेट सरफेस में प्रसार चित्र में दिख रहा है 1 के अल्टरनेट सरफेस में सही है। 3 का अपोजिट अगर 4 है तो 3 के अल्टरनेट सरफेस में 4, 3 का अल्टरनेट सरफेस में 4 सही है। और जो बच गया अभी एक दूसरे का विपरीत है, ये भी नियम था, जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत है, तो आंसर आपका बी। देखिएगा सी से भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 6 तो यहां पर 1 का अपोजिट 5 बता रहा है, यहां पर भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि अगर डाइस से क्वेश्चन आपसे पूछे तो 2 डाइस है आपके पास, एक डाइस जिसमें 2 डबल डाइस का रूल बताया गया, ट्रिपल डाइस का बताया गया, 4 डाइस से बताया गया, उससे सॉल्व करने का ट्रिक भी बताया गया, और ये ओपन डाइस। और ओपन डाइस में सिर्फ 2 ही चीज ध्यान में रखना है, अपोजिट निकालना, और कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेट करके सारा क्वेश्चन आपसे बन गया। और अब ओपन डाइस से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये विश्वास है कि आप लोग से कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग इसके बाद
इसके क्वेश्चन को आप लोग जितना भी क्वेश्चन मिले इसके क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करिएगा, जितना भी क्वेश्चन मिले आप लोग इसको बना कर देखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और बहुत जल्द अब आप लोगों के सामने लाइव क्लास की सुविधा दी जाएगी, जो जिम्मेवारी होती है आप लोगों पर कि आप कब चाहते हैं हमें लाइव क्लास देखना, क्योंकि बहुत जल्द 1000 का आंकड़ा छूने वाला है और अब हम लोग परिवार हमारा बड़ा होने वाला है और हम चाहते भी हैं कि जितना बड़ा हो हमारा परिवार और सामने में खड़े होकर आप लोगों को लाइव क्लास दो। तो आप लोग पर पूरी जिम्मेवारी है, जितनी जल्दी से जल्दी ये 1000 सब्सक्राइब करवाइए और आप लोग के सामने फिर नए क्वेश्चन को लेकर आप लोग के साथ हम यहाँ मौजूद होंगे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, घर में ही रहें, घर से बाहर रहने के बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, जैसे मैं आप लोगों के लिए घर से बाहर निकला हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ क्लास, इसलिए सिर्फ मैं घर से बाहर निकला हूँ कि आप लोग घर पर रह सके। आप लोग के लिए मैं बाहर हूँ, आप घर पर रहें, ठीक है। घर पर रहें, सेफ रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अरे बोल रहे हैं यार, तेरे बारे में भी बोल रहे हैं। हाँ, और इस मास्क का नहीं, आप लोगों के पास अपने मास्क होंगे, मास्क का इस्तेमाल करिए। घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहनकर निकलिए, हमेशा अपने साथ में रखिए। अब खुश चल, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।